आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। काम वाली का बेटा बना कलेक्टर। ये कहानी है लखनऊ की, जहां मिस्टर शाहिद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके लाइफ में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समझदार पत्नी सीमा और उनकी प्यारी बेटी नेहा भी थे। मिस्टर शाहिद का ड्राइवर रमेश था। रमेश अपने मालिक और मालकिन का एक वफादार नौकर था। वह मिस्टर शाहिद की हर बात मानता था। मिस्टर शाहिद भी रमेश को अपने मन की सारी बात बताते थे और उसका बहुत ख्याल भी रखते थे। एक दिन मिस्टर शाहिद रमेश से कहते हैं, रमेश, कल हमें शहर से बाहर जाना है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तो हमें 4 बजे निकलना होगा। तो तुम सुबह जल्दी घर आ जाना। अपने घर पर भी इन्फॉर्म कर देना कि आने में हमें रात हो जाएगी। ठीक है साहब, आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह 3:30 बजे ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। तब तक आप बस तैयार रहिएगा और मैं घर पर भी बता कर आऊंगा। फिर रमेश अपने घर पहुंच जाता है और अपनी बीवी को सब बताता है। कल मैं साहब के साथ बाहर जाऊंगा तो आने में लेट हो जाऊंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि परसों ही आऊं। आप ऐसे देर सवेर गाड़ी मत चलाना, आराम से परसों आ जाना। आप जब भी ऐसे बाहर जाते हैं मुझे बहुत डर लगता है, अजीब सी घबराहट होती है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे साथ साहब होंगे और जब तक साहब हमारे साथ हैं तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी प्यारी डार्लिंग। अगले दिन रमेश और शाहिद दोनों निकल जाते हैं। शाहिद का काम खत्म होते होते रात हो जाती है और उसकी बेटी का अगले दिन जन्मदिन था, जिस कारण वो देर रात ही वापस आने के लिए रमेश को कहता है। रमेश भी साहब की बेटी के लिए देर रात गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों निकल पड़ते हैं। रमेश पूरे दिन का थका हुआ था और रात भी काफी हो गई थी। अचानक ही रमेश की झपकी लग जाती है और उसकी गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और रमेश की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जबकि शाहिद को थोड़ी सी चोट आती है। शाहिद यह सब देखकर बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि रमेश अभी जिंदा है। वह रमेश को साइड वाली सीट पर लेटाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन रमेश तो पहले ही मर चुका था। शाहिद बहुत परेशान हो जाता है। उसे रमेश की मौत का बहुत दुख भी होता है और यह बात वह रमेश के घर वालों को भी बता देता है। उसके घर में मातम छा जाता है। एक दिन रमेश की वाइफ सुषमा शाहिद के पास आकर कहती है, साहब, मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बिना हमारा घर चलना मुश्किल हो रहा है। मेरा बेटा राहुल कई बार भूखा सो जाता है। मैं भी आखिर क्या करूं? मैंने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं कि मेरे पति ने इस परिवार के लिए अपनी जान दे दी, तो क्या आप मुझे नौकरी दे देंगे? मैं घर का सारा काम कर लूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुषमा? रमेश बस मेरा ड्राइवर ही नहीं था, वो मेरे परिवार जैसा था। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या मैं उसके परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तुम बिल्कुल मेरे यहाँ काम पर आ सकती हो और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का खर्चा मैं उठा लूंगा। तुम इसे अच्छे से स्कूल में बस दाखिला दिला दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अगले दिन सुषमा शाहिद के घर काम करने आ जाती है। वह पूरी लगन से काम करती है और क्योंकि अभी उसकी बेटी का किसी स्कूल में दाखिला नहीं हुआ था, तो वह अपने बेटे को भी लेकर आ जाती है। शाहिद की बीवी उसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती थी और ना ही उसके बेटे को। सुषमा अपना काम बहुत अच्छे से करती है और सारा काम निपटाकर वो घर चली जाती है। अगले दिन सुषमा अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा देती है। फिर उसका बेटा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। सुषमा का अपने बेटे के लिए बहुत बड़े अरमान थे कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने, लेकिन उसके बेटे राहुल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। वह अक्सर स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढता था और एक दिन उसने पेट के दर्द का बहाना करा और स्कूल नहीं गया, तो उसकी माँ सुषमा उसे अपने साथ शाहिद के घर ले आती है। क्या हुआ सुषमा, तुमने तो अभी अपने बेटे का कुछ समय पहले ही स्कूल में दाखिला कराया था, तो ये स्कूल क्यों नहीं जाता? हर दूसरे दिन तुम इसे अपने साथ ले आती हो, इसे स्कूल नहीं भेजती हो? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल राहुल के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए स्कूल नहीं गया, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। कभी घर पर इसकी ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। अच्छा, लेकिन राहुल को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसकी तबीयत खराब है। क्यों राहुल, तेरी तबीयत खराब है?
तुझे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मुझे लगता है तू अपनी माँ को बेवकूफ बना रहा है, पढ़ाई में काम चोरी कर रहा है। सुन, तेरी पढ़ाई का खर्च मेरे पति दे रहे हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और उस कमाई में से ही वह तेरी पढ़ाई के लिए भी खर्चा निकालते हैं। तो जरा पढ़ लिया कर, और अगर तुझे नहीं पढ़ना है तो मना कर दे। हमारे भी पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? मैं तो थक गई हूँ उन्हें समझाते समझाते कि तेरी पढ़ाई में बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करे, लेकिन वह मेरी कभी सुनते ही नहीं। राहुल पर इन बातों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वह उसकी बेटी नेहा के साथ खेलना शुरू कर देता है। जब सीमा यह देखती है तो वह नेहा को बुरी तरह डांट देती है और कहती है, खबरदार नेहा, जो तुम इस बच्चे के साथ खेली, यह तो पढ़ाई में भी चोरी करता है। तुम भी इसी के साथ रहोगी तो तुम भी पढ़ाई में बेकार हो जाओगी। आज के बाद मैं तुम्हें इस लड़के के साथ खेलते हुए ना देख लूं। सुषमा सीमा की सारी बातें सुन लेती है और वह राहुल को समझाने की कोशिश करती है कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे। साहब उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं तो उसे भी मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, और वो भी दूसरों के यहाँ काम सिर्फ उसी के लिए कर रही है। लेकिन राहुल को कुछ भी समझ नहीं आता। अगले दिन राहुल की छुट्टी होती है तो वह अपनी माँ के साथ ही चला जाता है, और उसकी माँ जैसे ही काम कर रही होती है तो उसे कांच का एक महंगा गिलास टूट जाता है। जैसे ही वह टूटता है तो सीमा उस पर चिल्लाती है और कहती है, तुम क्या पागल हो गई हो? क्यों हमारा नाश करने के पीछे पड़े हो तुम दोनों? बेटे के लिए पढ़ाई का खर्चा उठाओ और माँ हमारे यहाँ महंगे महंगे सामान को तोड़ दे। तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है जिसे तुमने तोड़ दिया है? इसका हर्जाना कौन भरेगा? इतना कहकर ही सीमा सुषमा पर हाथ उठा देती है, जिसे देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वह रोने लग जाता है। और उसे उस दिन पता लगता है कि उसकी माँ क्या क्या सहन कर रही है, और वह घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरे लिए आप क्या क्या सहन करती हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आंटी ने आप पर हाथ उठाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए कितना कष्ट और कितनी जिल्लत सहन करती है। आपको आज के बाद वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ काम करने नहीं जाओगी। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो तेरी पढ़ाई का खर्च कैसे निकाल पाऊंगी? हमारा साहब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, वह तेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। नहीं तो तेरे बाबा के जाने के बाद तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं तेरे ख्याल कैसे रखूं। लेकिन साहब ने तेरा खर्चा उठाकर मुझे नौकरी देकर मेरी सारी चिंता दूर कर दी। बस तू मेरे लिए इतना कर दे कि तू मन लगाकर पढ़ाई कर, एक अच्छा आदमी और बड़ा आदमी बन जा। फिर मैं तेरी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं नौकरी नहीं करूँगी। उस दिन से राहुल अपनी माँ की इज्जत के लिए लड़ाई लड़ता है और वह दिन रात मेहनत करता है और पढ़ाई करता है। धीरे धीरे उसका स्कूल पूरा हो जाता है और वह कॉलेज में आता है और अपना कॉलेज भी अच्छे नंबरों से पास करके वह यूपीएससी का एग्जाम देता है और उसमें भी वह अव्वल नंबर से पास होता है और इंटरव्यू पास करके राहुल कलेक्टर बन जाता है। और वह उस दिन अपनी माँ को कह देता है, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। अब आपको शाहिद अंकल के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है और अब से आप वहाँ काम करने नहीं जाओगी। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। मैंने तुझसे वादा किया था कि जिस दिन तू बड़ा आदमी बन जाएगा मैं किसी के यहाँ काम नहीं करने जाऊंगी। मैं अब से नौकरी नहीं करूंगी। तूने मेरा सपना साकार कर दिया और अपने पिता का भी। आज वह जहाँ भी होंगे तुझे इतना बड़ा आदमी बनता देख बहुत खुश होंगे। शाहिद और उसकी पत्नी सीमा को जब राहुल की कामयाबी के बारे में पता चलता है तो सीमा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तो वह अपनी बेटी नेहा के लिए राहुल का हाथ मांगने जाती हैं और सुषमा से कहते हैं, सुषमा बहन, मैं आज आपके दरवाजे पर एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ। कैसी बात कर रहे हैं साहब? दरख्वास्त? आप तो बस हुक्म कीजिए। आप हमारे मालिक हैं। आप हमसे दरख्वास्त क्या, आप हुक्म कीजिए। मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे राहुल से करना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी बेटी नेहा को अपना लीजिए और अपने घर की शोभा बना लीजिए। हाँ बहन जी, मैं अपनी बेटी नेहा का एक लायक बेटे से रिश्ता करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी। मैं राहुल से नफरत करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वह एक नालायक बेटा है, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वह बहुत ही लायक बेटा है और जितना अच्छा वो बेटा है उतना ही अच्छा पति भी बनकर दिखाएगा। इसलिए मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना चाहती हूँ। सुषमा यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और राहुल भी नेहा से शादी के लिए मान जाता है।
तो वह अपने बेटे राहुल और शाहिद और सीमा की बेटी नेहा से अपने बेटे का विवाह करा देती है और सब बहुत मिलजुल कर प्यार से रहते हैं।